अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ मागला एनक्लेव उम्मीद से बेहतर। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस टाइम के ऊपर हम मौजूद हैं मागला एनक्लेव, जो कि एक जेवी प्रोजेक्ट है डीएचए और सीडीए का। साल के स्टार्ट में इसकी जो है वो लॉन्चिंग हुई तकरीबन जनवरी-फरवरी के अंदर। इससे 5 मरले एक कनाल और 10 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ऑफरिंग थी। इसको आप इंस्टॉलमेंट्स भी बाय कर सकते थे, लमसम भी लिया जा सकता था इन प्लॉट्स को। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसके हवाले से कुछ चीज़ें थी जो कि मार्केट के अंदर चल रही थी, और आज की इस डेट में तकरीबन 5-6 महीने गुजर चुके हैं इस प्रोजेक्ट को, तो उन चीज़ों को भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये थी कि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है और ये बिकेगा नहीं और इस तरीके से इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा। तो आज हम पता लगाते हैं कि इसमें कोई बेहतरी भी हुई है या नहीं। और दूसरा, टैक्सेस के हवाले से बहुत सारे इशू था कि भाई बहुत टैक्स है और ये तो इस जगह लेना जो है वो फजूल हो जाएगा, पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। साथ में हम 6 महीने बाद दोबारा से हमने विजिट की, तो डेवलपमेंट के हवाले से हमें मेगा किस्म की चेंज नजर आया है इस एरिया के अंदर, और प्राइसेस के हवाले से यानी कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है मागला एनक्लेव ने। साथ भी क्या कहना चाहते हैं ये बताएं। डीएचए ने तकरीबन जब लॉन्चिंग की थी तो 1480 प्लॉट्स मार्केट के अंदर लॉन्च की थी, जिसमें तकरीबन 850 प्लॉट डीएचए उस टाइम पे बेच पाया था, जस्ट बिकॉज के उसके लिए टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, लोगों को कीमतें ज़्यादा लग रही थी। लेकिन अब तकरीबन अगर 6 महीने बाद मैं इस इलाके के अंदर आया हूँ तो चंद चीज़ें देख के मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। जो मेन बुलेवर्ड है वो मेन बुलेवर्ड वैसे ही चल रही है, लेकिन उसके राइट लेफ्ट डीएचए ने डेवलपमेंट की भी है उसको फर्दर एक्सटेंड करने की। आप बिल्कुल इनिशियल एंटर होते हैं तो आपको लिखा हुआ आता है जी वेलकम टू मागला एनक्लेव। ये स्पेसिफिक साइट अपार्टमेंट की है, ये स्पेसिफिक साइट सेक्टर ME1 की है, ये ME2 है, यहाँ पे आपको ME4 मिलेगा। तो जो डेवलपमेंट वाइज जो डेवलपमेंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं डीएचए उनके ऊपर पूरे तरीके से उतर रहा है। जितनी जल्दी एक इलाके की और ख़ास तौर पे 10,000 कनाल के इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। वैसे तो 10,000 कनाल को लोग लेके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अब करेंगे डेवलपमेंट या तब करेंगे, लेकिन डीएचए वॉर फुटिंग्स पे यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है। इवन ये सावन का महीना चल रहा है, उसके अंदर लोगों की जो डेवलपमेंट होती है वो ख़राब होती है, लोग रोक देते हैं। डीएचए की मशीनरी आज के दिन मैंने रुकी भी तो देखी है, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर इवन जो लेक डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर सड़क बनी भी देखी है। जो लेक का अपना सेंटर है मैंने इसको बड़ा रॉ देखा था, जैसे किसी खुला लेक जिस तरह होता है। अब डीएचए ने उसको प्रॉपर बाउंड्रीज लगा के बंद कर रहा है कि जिसको लॉन्चिंग की जा सके, जिसके ऊपर डांसिंग फाउंटेन हो पार्क व्यू सिटी की तरह, या उसके ऊपर बोटिंग हो या कोई भी एक्टिविटी की जा सके। इर्द गिर्द कमर्शियल वाली सड़क भी तैयार हो रही है। मैंने कुछ ऐसा स्पेस भी देखा है इसके अंदर, स्पेशली जो नेचुरल बोटेनिकल गार्डन्स हैं उनके पास मैंने कुछ स्ट्रीट्स को भी डेवलप्ड होते हुए देखा। यानी डीएचए यहाँ पे बहुत तेज जा रहे हैं, और वाकई जैसे कि प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कर्नल ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि हम इसको 1 साल या कुछ उस अरसे के अंदर फुली डेवलप कर देंगे, तो वाकई ये 1 साल या प्लस में डेवलप हो जाएगा। ये मागला एनक्लेव के साथ एक कैच था जो कि टाइम एंड अगेन हम आप लोगों को समझाते रहते थे कि मागला एनक्लेव जो डीएचए और सीडीए का जेवी है, इसके अंदर एक कैच ये कि ये फास्ट पेस डेवलप्ड होगा, जल्दी डेवलप होकर आपको डिलीवर हो जाएगा। और वैसी ही कुछ चीज़ें हमें अगर हम 6 महीने बाद आए तो इस इलाके में एक मेगा किस्म का डिफरेंस जो है वो हमें नजर आ रहा है। साथ ही एक क्या सर आई है, एक कंफ्यूजन मार्केट के अंदर थी कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और इस पर प्रॉफिट नहीं आएगा। तो आज की डेट के अंदर इन लोगों ने 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स इस एरिया में बाई किए, कोई प्रॉफिट भी है या नहीं है? इस टाइम के ऊपर 5 मरले के प्लॉट के अंदर मैं देखूं तो तकरीबन 5 मरला प्लॉट इस टाइम पे 18 to 20 के बीच में जनरल प्लॉट और तकरीबन 25 मोर और लेस के ब्रैकेट के अंदर कैटेगरी प्लॉट खड़ा हुआ है। अगर 10 मरले को मैं देखूं तो ये तकरीबन 35 से 40 के ब्रैकेट के अंदर जनरल प्लॉट, 40-45 के ब्रैकेट के अंदर कोई कैटेगरी प्लॉट का हिसाब किताब इस टाइम पे खड़ा हुआ है। अगर मैं 1 कनाल को देखूं, और 1 कनाल वो साइज था जो सबसे एक्सपेंसिव था, 3 साल की इंस्टॉलमेंट में 5 करोड़ रुपए का था, उसके ऊपर 30-40 लाख रुपए के टैक्सेस भी थे अगर आप अपने नाम पे कर रहे हैं। अगर आप खरीद रहे हैं किसी से तो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के टैक्सेस थे। वो 5 करोड़ रुपए का प्लॉट इस टाइम के ऊपर 45 से 50 लाख रुपए जनरल प्लॉट प्रॉफिट के अंदर खड़ा है। और अगर कोई कैटेगरी हो, कोई एक्स्ट्रा लैंड हो, कोई बुलेवर्ड हो, कोई पार्क फेस हो, तो तकरीबन 65 to 75 लाख के ब्रैकेट के अंदर 1 कनाल का प्लॉट इस टाइम के ऊपर आपको मिलेगा। यानी इस जगह ने अपनी पेस पकड़ना शुरू कर दी है। इसकी पेस की अच्छी बात यह है कि एक तो ये सीडीए के अंदर फॉल करता है, प्रॉपर सीडीए इसके अंदर पार्टनर है, डीएचए इसको बना रहा है, डीएचए भी इसके अंदर पार्टनर है। ये लोकेशन वाइज इतना जबरदस्त सेंट्रल स्पेस के अंदर है कि भाई अगर आप मेन क्लब रोड के ऊपर निकलें तो आप जा सकते हैं बड़े आसानी से इस्लामाबाद को, बाकी सेक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इस्लामाबाद क्लब को कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट जाएं तो आप लिटराल रोड को कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप आराम से पिंडी को भी फर्दर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इतना सेंट्रली लोकेटेड है। यहाँ से आप मरी जाना चाहें तो वाया पार्क व्यू सिटी आप मरी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीधा 17 मील को जाके सलाम करेंगे, या 12 के अंदर भी जा सकते हैं।
तो ये उस हिसाब से इतना जबरदस्त लोकेटेड है, फास्ट पेस डेवलपमेंट है, दो बड़ी अथॉरिटीज इसके साथ जॉइंट वेंचर के अंदर हैं। वैसे तो डीएचए के जॉइंट वेंचर्स बहुत कामयाब नहीं होते, लेकिन इस जॉइंट वेंचर को देख के ये लग रहा है कि भाई डीएचए ने अपनी किस्मत बदल ली सीडीए के साथ जेबी करके, और वाकई सीडीए के हिसाब से अब डीएचए भी बढ़ेगा। साथ भाई आपने लोकेशन की बात की है कि ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है। थोड़ा बहुत आजकल के माहौल में, अगर रियल एस्टेट के माहौल में देखा जाए, तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ काफ़ी सारे जो है वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें से बहरिया टाउन बिल्कुल पड़ोस के अंदर, हमारे बैकग्राउंड के अंदर बहरिया एनक्लेव मिलता है। तो साथ में ये प्राइवेट और अथॉरिटी की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आजकल के दिनों में बात की जाए तो क्या सजेस्ट करेंगे लोग? देखिए, प्राइवेट हाउसिंग जो लोग वक्त के ऊपर डिलीवर कर देते हैं, मैं उन प्राइवेट हाउसिंग वालों को सलाम कहता हूँ। लेकिन मैंने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ऐसे कम ही लोग देखे हैं। मैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जराज की बात करूंगा कि यार इनको सलाम है कि इन्होंने वक्त के ऊपर डिलीवर कर दिया, लेकिन उसके भी कुछ ना कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। और भी ऐसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज मिलती हैं, छोटी मोटी प्लॉटिंग्स मिलती हैं जो वक्त के ऊपर डिलीवर कर देती हैं। पिंडी इस्लामाबाद में तो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप लाहौर या कराची जाएँ, कराची में साइमा टावर्स वाले वक्त के ऊपर डिलीवर कर देते हैं। इमार वालों ने जो जो बिल्डिंग्स बनाई वक्त के ऊपर डिलीवर कर दी, लेकिन देर सवेर हर जगह रहती है। लेकिन इस टाइम के ऊपर प्राइवेट हाउसिंग को मैं सिर्फ आवाम को एक्सप्लॉइट करते हुए देखता हूँ। वो जो फाइलें बेचती है, यार तुम यहाँ से उठा के वहाँ पे डाल देते हैं, वहाँ से उठा के वहाँ पे डाल देते हैं, थोड़ी पेमेंट शॉर्ट हो उसके ऊपर तंग करते हैं, डिस्काउंट ले लो, फलाना ले लो, और प्लॉट कभी नहीं देते। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम पाक व्यू सिटी में भी लोगों को ख्वार होते हुए देखा, बहरिया एनक्लेव या ओवरऑल बहरिया में लोगों को ख्वार होते हुए देखा, कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोगों को ख्वार होते हुए देखा, मिवीडा, अब्दुल्ला सिटी, ये शिट सोसाइटीज का तो मैं नाम ही कहीं पे कंसिडर नहीं करता, किसी काम की नहीं है, किसी नाम ही कहीं कंसिडर नहीं करता। लेकिन डीएचए के साथ, यानी ऐसा नहीं है कि डीएचए में लोग इफेक्टिव नहीं बने, लेकिन डीएचए उनके साथ कोशिश है, मेहनत कर रहा है, और अब 2020 के बाद जो भी जगह डेवलपमेंट कर रहा है वो इसी तरीके से वॉर फुटिंग्स पे पहले जमीन खरीद के काम कर रहा है। तो कोई भी डीएचए इतना पहाड़ों के पास नहीं है जितना कि हम मरगला एनक्लेव को देखते हैं। तो जरूर इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अगर भाई वो तमाम लोग जो कि इस अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, जो कि इस साल के स्टार्ट में आई हुई थी, बैलेटिंग के ऊपर ये बुकिंग्स थी, क्या उनके लिए कोई और अपॉर्चुनिटी है? सितंबर में नेक्स्ट मंथ डीएचए इसका फेज 2 या फेज 2 ऑफ सेलिंग दीज प्लॉट्स लॉन्च करेगा। अगर आपने मिस कर दिया है मरगला एनक्लेव को, अगर आप नहीं देना चाहते इतना ओन कि ये 70 लाख रुपए का ओन, 50 लाख रुपए का ओन, तो दोबारा से हिम्मत जुटा लें, अपनी एक और अर्जी डालें, जो भी 10-20 हज़ार रुपए की अर्जी होगी, और बैलेटिंग का हिस्सा बने और अपना प्लॉट हासिल कर लें मरगला एनक्लेव। साथ ही मरगला एनक्लेव में सिर्फ हमने रेजिडेंशियल माल देखा है अभी तक मार्केट के अंदर, कमर्शियल कुछ नहीं है। कमर्शियल के हवाले से ये बताया जा रहा था कि लॉन्चिंग के कोई 6-7 महीने बाद कोई कमर्शियल भी लॉन्च हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसके हवाले से कोई न्यूज़ हुआ? ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्मॉल साइज कमर्शियल्स वो वेट करें डीएचए की लॉन्चिंग का, और उसके अंदर बैलेटिंग फॉर्मेट होगा और वही आप उसी तरीके से ले सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो ये इरादा रखते हैं कि 4-4 कनाल, 5-5 कनाल के ऊपर कमर्शियल और अपार्टमेंट्स बनाएं, वो अपने लेटर ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल करें। हम इंशाल्लाह उनको असिस्ट करेंगे इस डील के अंदर कि अगर आप मरगला एनक्लेव के अंदर अपने कोई टावर्स या अपने कोई अपार्टमेंट्स या कोई मॉल वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड हो। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई खरीदार इधर बहुत ज़्यादा है, हम इस चीज़ को जानते हैं। अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल चाहिए कि जो अभी बेचना चाह रहा है इसको। अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। 5 मरले, 10 मरले और 1 कनाल के प्लॉट्स के हवाले से हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन ऑफर, बेहतरीन प्राइस, क्लियर डील और वक्त के ऊपर ट्रांसफर देंगे। प्लस ट्रांसफर ऑफिस यहाँ पे भी आ रहा है, तो लोग ज़्यादा परेशान ना हो। सब्सिक्वेंटली आपको मरगला एनक्लेव में भी ट्रांसफर मिलेगी इस साइट के ऊपर, और आपको डीएचए फेज 1 के अंदर ऑलरेडी आपको मिलेगी, तो वो भी आपको मिलेगी। तो परेशान ना हो, मरगला एनक्लेव इज गोइंग और इट्स गोइंग स्काई हाई, तो जरूर इसका पार्ट बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। डीएचए इस्लामाबाद, रावलपिंडी से रिलेटेड या बहरिया या पार्क व्यू से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।